माय नेम है अजय राजपूत और आज मैं आपसे एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आप संवेदनशील समझ रहे होंगे। यस, वैसे तो भारत में इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, भारत में क्राइम बहुत बढ़ गया है और अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में है। अमेरिका भी इससे छूता नहीं है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने वो भी इससे वाकिफ हैं कि अमेरिका में ख़ासतौर से कनाडा में क्राइम का क्या रेट है वर्ल्ड में। अब आ जाते हैं सीधा इंडिया में वापस और मेरी आज की कहानी शुरू हो रही है जयपुर से। जयपुर में एक बहुत ही रिच, वैसे तो मैं बहुत ही रिच से ज़्यादा मैं कह दूँ, वो जयपुर के टॉप 10 रिचेस्ट बिजनेसमैन में से एक था। मारवाड़ी था शायद। वो अपने एक छोटे से परिवार के साथ, मतलब बिजनेसमैन, उसकी एक मासूम सी 4 या 5 साल की बेटी, उसकी वाइफ और उसकी माँ, ये 4 लोग एक बहुत ही शानदार तरीके से अपना जीवन जी रहे थे। क्योंकि बिजनेस उसने बहुत मेहनत से खड़ा किया था। तो आप जानते हैं कि जब आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। तो वहाँ दुश्मनों की कमी नहीं थी उसके जीवन में, लेकिन वो बिजनेसमैन बहुत ही नेक दिल इंसान था, भगवान में विश्वास करता था, मेहनत करता था और उसने पूरी जयपुर में ये बता दिया था कि उससे बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं। वो एक बिजनेस टाइकून था। अब आती है 2007 की दिवाली। वैसे तो दिवाली भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और बहुत ही शुभ दिन होता है, लेकिन वो दिन एक्चुअली उस बिजनेसमैन की जिंदगी में एक कयामत लेके आया। उसके घर के सामने, उसके बंगलो के सामने उसकी मासूम सी बेटी और उसकी पत्नी पटाखे जला रहे थे। ये वक्त है 7 से 8 बजे का, संध्या का, शाम का। होता क्या है, 2 नौजवान इस बहाने से उसके घर की तरफ बढ़ते हैं कि साहब ने भेजा है कि जरा बिजली चेक कर लो घर की, बंगलों की। अब साहब कौन है? साहब तो वही बिजनेसमैन है। अब ये दोनों कौन है तो मैं आपको स्टोरी में आगे बताऊंगा ये कौन है। एक्चुअली उस समय जो साहब थे, यानी मतलब वो बिजनेसमैन, वो अपनी फैक्ट्री में पूजा करने के लिए गया हुआ था। सभी लोग जाते हैं, आपको पता है, अगर किसी का बिजनेस है, किसी के पास कोई फैक्ट्री, किसी के पास कोई गाड़ी है, किसी के पास कोई ऑफिस है, तो सभी लोग अपने घर की पूजा करने के बाद ऑफिस की पूजा के लिए निकलते हैं। और वो निकला था। उसके पास शान और शौकत की, गाड़ियों की, नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये महज एक इत्तेफाक है कि उस दिन दिवाली की वजह से उसने अपने मेड को, अपने प्यून को, अपने सर्वेंट्स को और अपने कुक को छुट्टी पर भेज दिया था, क्योंकि सभी को अपने अपने घर जाना होता। तो घर में थे केवल 4 लोग, अभी एक्चुअली 3 है, वो मासूम बेटी, बिजनेसमैन की वाइफ और उसकी माँ। तो वो 2 नौजवान सीधा आते हैं गेट पर और कहते हैं, गुड इवनिंग मैम, सर ने भेजा है और उन्होंने बोला है कि जरा इलेक्ट्रिसिटी चेक कर लो। तो नॉर्मली उसकी वाइफ ने रिस्पॉन्ड किया, उसने कहा ठीक है, मुझे लगता है मेरे हस्बैंड ने भेजा है, हालांकि ऐसा मुझे कोई कम्युनिकेशन, लेकिन उसने पूछना भी नहीं चाहा। उसने कहा ठीक है, आपको भेजा है, अंदर आइए, चेक कर लीजिए। वो दोनों नौजवान, जिनकी उम्र 15 से 17 वर्ष थी, अंदर आ जाते हैं। नॉर्मल गए थे देखने में, एक बैग टांगे हुए थे और वो अंदर चले जाते हैं। जब अंदर जाते हैं वो, तो वो सारा वहाँ जो तिजोरी, जो खजाना, जो उसने अपनी दौलत, जो जेवर उसने सजो के रखा था या बना के रखा था, मेहनत से कमाया था, वो सारा अंदर जाके वो उसको विजुलाइज कर लेते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं, जैसे भी, मतलब आप समझो एक चोर की दृष्टि से वो अंदर जाते हैं। ये सीन चलता रहता है आधा घंटे तक, क्योंकि जो दादी माँ है, जो उसकी पत्नी है और जो बेटी है, वो तो बाहर पटाखे चला रहे हैं और वो दोनों अंदर है। तो इस तरीके से वो करोड़ों का माल साफ कर देते हैं उनके घर का और वो उनको रख लेते हैं सुरक्षित उसी बैग में, वो काला बैग जो वो टांगे हुए थे। और अभी भी जो वो बिजनेसमैन है, वो अपनी फैक्ट्री में पूजा कर रहा है। वक्त हो चला 8:30, यानी 1 घंटा हो चुका है।
अब होता क्या है, दादी माँ पहले अंदर आती है, हो सकता है उन्हें प्यास लगी हो तो वो फ्रिज की तरफ बढ़ती है, रेफ्रिजरेटर। फिर उसके बाद उसकी पत्नी अंदर आती है मकान की, और फिर आती है उसकी बेटी। बेटी मैंने बताया बड़ी मासूम है। एक्चुअली चोरों का जो इंटेंशन था, जो मर्डर्स का, मैंने अब मर्डर्स कह दिया, जो इंटेंशन था वो पैसा और दौलत और जेवरात नहीं था, वो इंटेंशन था वो मासूम सी बेटी। अब चूंकि दादी माँ उसकी तरफ बढ़ जाती हैं किचन की तरफ, और माँ जब अंदर आती हैं वो बेटी के साथ आती हैं, तो माँ से वो लोग ये कहते हैं कि मैडम ऊपर जो आपने इन्वर्टर लगा के रखा है फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप ज़रा देख लीजिए, वहाँ इन्वर्टर के बगल में कुछ रखा हुआ है, वो थोड़ा सा पुश कर दीजिए, थोड़ा अलग रख दीजिए, शायद वो सिलेंडर था, और फिर हम लोग देख लेंगे। तो मैडम भी सीढ़ियों के सहारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ जाती हैं। अब आप देखिए कोइंसिडेंट, जो उस बेटी की माँ है वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, जो बेटी की दादी है वो जा रही है किचन की तरफ। इन दोनों ने क्या किया, उस बेटी के मुंह पर इस तरीके से हाथ रखा और सीधा आ गए घर के बाहर, और बाहर से उन्होंने लॉक कर दिया मेन गेट। चूंकि कोई नौकर नहीं है, मैंने पहले आपको बोल दिया। उस लड़की को, जो 4 साल की मासूम बेटी है, उसको सीधा उठा के एक मारुति वैन में ले जाते हैं एक सुनसान डेजर्टेड फैक्ट्री में। ये जयपुर की ही घटना है। वहां पता वो क्या करते हैं, कितने जल्लाद किस्म के, कितने मतलब क्रूर किस्म के, कितने मतलब मैं कहूँ भयानक किस्म के वो 17 और 15 साल के नौजवान थे। वो दोनों एक जलती हुई भट्टी में, यू विल बी शॉक्ड, आपकी रूह कांपने लगेगी, एक जलती हुई भट्टी में उस 5 साल की मासूम बच्ची को वो लोग ड्रॉप कर देते हैं, डाल देते हैं। अब आप सोचिए, एक जलती हुई भट्टी में अगर किसी मासूम 4 या 5 साल की बच्ची को डाल दिया जाए तो उस बच्ची का क्या सीन। लेकिन उससे पहले मानवता को शर्मसार करने वाली घटना भी वो करते हैं, वो उस 5 साल की बच्ची का रेप भी करते हैं। आप तो इमेजिन नहीं कर पाएंगे, बट भारत में इतना ज़्यादा रेट है क्राइम का और इंटॉलरेंस का। पहले उन्होंने उनका रेप किया उस मासूम सी बच्ची का, फिर उठा के सीधा बिना कपड़ों के उस लड़की को सीधा जल्दी भट्टी में डाल। जब वो बिजनेसमैन सारी घटना को समझ पाया और उस फैक्ट्री तक पहुंचा पुलिस के साथ, तो सॉरी मेरे दोस्तों, बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़की, वो मासूम सी लड़की, एक्चुअली जब उसको निकाला गया, उसकी बॉडी को उस भट्टी से निकाला गया, तो शायद ही कोई डॉक्टर हो, शायद ही कोई माँ बाप हो उस मासूम सी बच्ची को पहचान पाए। अब आप सोचिए जरा, इमेजिन करिए कि उस पिता के दिल पे क्या बीती होगी, उस माँ के दिल पे क्या बीती होगी। और ये पता क्यों हुआ ये सब? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इंसान को मानवता से ज़्यादा प्रेम पैसे से, पैसा, मनी, रुपीज़, दौलत, और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, एक्चुअली ये घटना केवल दौलत से रिवॉल्व नहीं है, ये घटना है ईर्ष्या की, जेलसी की, जलन की। क्योंकि जो वो बिजनेसमैन था, उसका एक जो ओपोनेंट था, जो दूसरा बिजनेसमैन था, वो उससे बहुत ज़्यादा जल रहा था, उसकी दौलत से, उसकी कामयाबी से। ईर्ष्या उसके मन में थी। और कभी, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाता हूँ, 10 साल 15 साल पहले उस बिजनेसमैन ने किसी एक दोस्त का इंसल्ट कर दिया, तो ये जवाब जो दिया है ना, जो लड़की के साथ जो सब हुआ है उसकी मासूम लड़की के साथ, ये एक्चुअली उसके उस दोस्त कहें या दुश्मन कहें, उसका ये बदला था, ये रिवेंज था। रिमेंबर गाइस, एक इंसान बदले की आग में, ईर्ष्या की भट्टी में आपके मासूमों की भी जान ले सकता है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग, just admire the beauty of God and believe that you are not going to be a part of this kind of insane, inhumane task. दुनिया कितनी भी बदल क्यों ना जाए, दुनिया में कितनी भी दौलत क्यों ना आए, दुनिया में कितनी भी ईर्ष्या क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और मानवता से प्रेम करिए और ईर्ष्या और बदले को हटा दीजिए, क्योंकि ईर्ष्या और बदला दोनों
विलियम जी ने कहा है, रिवेंज इज काइंड ऑफ अ वाइल्ड जस्टिस। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग, कीप रिवॉल्विंग, डू योर लेवल बेस्ट। टफ लक फॉर टुडे एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट डे। Heads off. Thank you.